मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं आज के दिन भर की बड़ी खबरों पर। अथक प्रयासों के बाद 11 वर्ष के बाद अपने घर लौटे बांग्लादेश जेल से सतीश के स्वागत में पूरा गांव उमड़ा। ढोल बाजे के साथ किया गया स्वागत। पर्व शुरू होते ही मछली बाजार का व्यवसाय हुआ मंदा। मछली विक्रेताओं ने कहा कि पर्व से लेकर के 3 महीने तक होता है मंदा। 3 महीना बेरोजगारी में रहते हैं मछुआरे। दरभंगा के सीएम कॉलेज में संस्कृत विषय पर हुआ सेमिनार का आयोजन। विद्वानों को किया गया सम्मानित। ललित मिथिला विश्वविद्यालय में यूएसए से आए रफुद्दीन सोहस को किया गया सम्मानित। उनके किताब का किया गया कुलपति के द्वारा लोकार्पण। विश्वविद्यालय की अनियमितता को लेकर के जन अधिकार परिषद का 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन। मिथिला विश्वविद्यालय में भी कहा कि नामांकन के साथ कई मुद्दे पर विश्वविद्यालय छात्र हित में नहीं कर रही है कार्य। लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष गण कुमार झा ने विश्वविद्यालय परिसर में किया धरना प्रदर्शन। कहा कि 300 सीट के नामांकन में हो रही है वृद्धि, लेकिन खाली पड़े सीटों में अभी तक नहीं हुई नियुक्ति। दरभंगा के टाउन हॉल को चित्रगुप्त महासभा ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा सजाया और संवारा गया। अब दरभंगा के लोगों के लिए दिया एक तोहफा। देर रात तक चला काव्य सम्मेलन। तो अभी आपने देखा दिन भर की बड़ी खबर। अब खबर विस्तार से। बांग्लादेश की जेल में कैद 11 वर्षों से हायाघाट क्षेत्र के मनोरथा सतीश आज गांव वापस आए। आज गांव में जश्न का माहौल था। ढोल बाजे के साथ हजारों लोग सतीश के स्वागत के लिए जुट गए। कहा जाता है कि 11 साल पहले भटकते हुए सतीश बांग्लादेश चला गया था, जहां उसे कई कारणों की वजह से जेल में बंद कर दिया गया था और उसके भाई 1 महीना कमा के गरीबी में भी अपने भाई को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मनोरथा के ही एक पत्रकार संजय दास ने उसकी मदद की। रेड क्रॉस जाकर पेपर जमा किया और इसके बाद से प्रारंभ हुई बांग्लादेश से सतीश को निकालने की मुहिम। और ये मुहिम आज 11 वर्षों के बाद खत्म हुई। आज मनोरथा गांव में जश्न का माहौल था। सभी मीडिया के साथ वहाँ जो मानवाधिकार संस्था के जो सदस्य जिन्होंने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई, उनका भी स्वागत किया। करते हैं, दिखाते हैं मनोरथा से विशेष रिपोर्ट। पीछे तो आ ही जाएंगे, आप मोबाइल पीछे कीजिए ना। में यहाँ तक आया। मैंने मुकेश से कमिटमेंट किया था कि तेरे भाई को वहां से छुड़वा के मैं तुम्हारे घर तक उसको लेके आऊंगा। ये मेरा वादा रहा। का समाज भी बहुत खुश है। हम सभी मीडिया भी भाई से हम सभी से हम निवेदन करते हैं, वो लोग भी बहुत हेल्प किए हमको। हम सभी को हमारे पूरे परिवार के तरफ से और पूरे समाज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हर व्यवसाय पूरे साल भर नहीं चलता। व्यवसाय का मतलब है कि अगर रुक रुक कर चले तो वो भी एक महीने में व्यवसाय का उतार चढ़ाव कहा जाता है। और यही एक समय है जब व्यवसाय का उतार कहा जाता है। यानी कि कहें कि पर्व का मौसम शुरू होते ही मछली व्यवसाय पूरी तरह परेशान और चिंतित निराश भी है। 1 माह पहले सावन को लेकर के उनका व्यवसाय कम हो जाता है। वहीं अब शुक्रवार से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाने के बाद
अब इन लोगों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। इन लोगों का कहना है कि अब दीपावली छठ तक इनका व्यवसाय मंदा ही रहेगा। 100 रुपये कॉलेज जाके के लिए पक्का ले भैया रहो 350 पानी तर्पण चालू होल की आ बिक्री यहाँ से के माछ के हाल खत्म हो गए। एको गहकी नहीं, एकदम मंदा बाजार चल रहा है। कितना दिन तक रहेगा मंदिर? हर दुर्गा पूजा रहेगा, भसान दिन से चलेगा, एकदम मंदे बाजार रहेगा। कैसे बाल बच्चा के पोसेंगे, क्या करेंगे? एगो माछ के कमाई से सब कुछ करते गरीब आदमी। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए कई विद्वानों को सम्मानित भी किया गया। सीएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने सबको सम्मानित करते हुए सांस्कृतिक भाषा की प्रासंगिकता पर भी एक सेमिनार का आयोजन किया। त्रिकालदर्शी ऋषि ने आज या आज के बाद आने वाली जो भीषण समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए एक दर्शन दिया था, जो योग दर्शन के रूप में जाना जाता है। और माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री के बहुत प्रयास से उस दिवस को इसका है राष्ट्र योग का स्वरूप एवं उसकी प्रासंगिकता। यह राष्ट्रीय सेमिनार है। दिल्ली श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से डॉक्टर मार्कंडेय नाथ तिवारी जी आए हैं। यह कार्यक्रम अभी विश्व में पूरे योग की धूम है और योग स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण होगा। योग ऐसा चीज़ है जो बहुत ही प्राचीन और ये बहुत ही सस्ती पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जिसके माध्यम से जिसको हम अपना करके जीवन। शनिवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूएसए से आए हिंदी लेखक रफीदुल राज को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. ने सम्मानित करते हुए हिंदी भाषा की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा रफीदुल के किताब पद को लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। और इसलिए हमने उर्दू विभाग क्षेत्र है, वही उर्दू क्षेत्र प्रतीक हिंदी और उर्दू है। और इसलिए हम हमारे बीच कुलपति जैसे गंगा के जल कुलपति महोदय के विश्वविद्यालय में मिला भी नहीं। वो हिंदी में पहले आती है, अंग्रेजी भाषा का हम लोग उपयोग करते हैं और मेरी डिसिप्लिन मैनेजमेंट रही है जिसमें अंग्रेजी का अधिकतम उपयोग होता है। तो मेरा खुद का अनुभव है कि जो विचार होते हैं वो पहले हिंदी में आते हैं, फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इस अनुवाद में और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में हो सकता है कि जो जीवन का हिस्सा है, बल्कि वो तो खुशी की बात है कि अगर हम सब ज़िंदगी हमने अगर साथ गुजारी है तो वो तो बहुत खुशी की बात है। उसमें हमें ज़िंदगी को करीब से देखने का मौका मिला, उसको छू के देखने का मौका मिला। मुझे शिकायत तो बिल्कुल नहीं है। इसी रूप में ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है। सोने के चमचे मुँह में लेके पैदा हो जाएगी और उसके बाद ज़िंदगी गुजारने में मज़ा नहीं आता है। ज़िंदगी तो ये आप जिस रूप में हम लोगों ने गुजारा है ये असली ज़िंदगी है। और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और कभी भी नहीं। वो तो मुसलसल जो उसका ऐसा निज़ाम है, आपने फिर सोचना है कि मुझे ये करना है, मुझे पढ़ने वाले के हवाले से क्या वैसे मजबूरी तौर पर जो नई पीढ़ी है वो ज़्यादा टैलेंटेड है। हम लोगों की जो पीढ़ी थी बचपन में, उससे आज की नई पीढ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए कि उनको टेक्नोलॉजी वगैरह की ज़्यादा फैसिलिटी मिली हुई है। तो ये है कि हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। शनिवार को जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा बिहार के सभी विश्वविद्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए जन अधिकार छात्र परिषद के नेताओं ने कहा कि
इस विश्वविद्यालय में कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जो छात्र के लिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में भी कई तरह की अनियमितता पाई गई है एवं छात्रों के कैरियर निर्माण के लिए कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्री तक का हनन हुआ के द्वारा ये राज्यव्यापी कार्यक्रम बिहार के सभी विश्वविद्यालय मुख्यालय पे बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था और लगातार यह जो शैक्षणिक अराजकता है, फीस वृद्धि, सेशन लेट, हॉस्टल में छात्रों की जगह नहीं मिलती है, छात्रावास की कमी, कहीं पे नियमित रूप से क्लास नहीं चलती है, प्रायोगिक कक्षा नहीं चलती है, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या नहीं है। छात्र परिषद के द्वारा आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मिथिला विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक अराजकता है, जो फीस वृद्धि है, नियमित रूप से छात्रों का क्लास नहीं होता है और छात्रों को छात्रावास में जगह नहीं मिलता है और सभी मूलभूत सुविधाओं से छात्र वंचित रहते हैं। पदाधिकारी केवल अपने लूट खसोट में व्यस्त रहते हैं। इन सभी शैक्षणिक अराजकता को लेकर के जन अधिकार छात्र परिषद आज एक दिवसीय विश्वविद्यालय में घेराव प्रदर्शन का कार्यक्रम मजबूती से रखा है और इसके माध्यम से हम बिहार सरकार और कुलपति महोदय को ज्ञात कराना चाहते हैं। शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन किया गया। लोजपा के जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी महाविद्यालयों में नामांकन में 300% तक की सीट की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कई महाविद्यालयों में रिक्त पड़े खाली सीट पर नियुक्ति नहीं होना निश्चित तौर पर छात्र हित में उठाया गया एक कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र हित के लिए विश्वविद्यालय कोई काम नहीं कर पाए। इसका आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कई महाविद्यालयों में खाली बड़ी सीट को तुरंत भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। हमारी मांगे जायज है। जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बृजराज पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गगन कुमार झा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है। कुलपति महोदय को एक ज्ञापन दिनांक 3/9/2019 को दिया था, जिसमें 7 सूत्री मांगों के लिए अवगत कराया था। जिसमें आपको पता होगा जो आजकल शिक्षण की व्यवस्था पर क्या शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाए। शिक्षक की नियुक्ति सरकार, राज्य सरकार, मेरे ही सरकार ने एक पत्र लिखकर कुलपति महोदय को अवगत कराया था जो गेस्ट टीचर के तौर पे सारे शिक्षक की नियुक्ति की जाए। लेकिन अभी तक गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। जहाँ कहीं भी हुई भी है तो थोड़ी सी हुई है, जबकि अभी भी 70% शिक्षकों की बहाली रिक्त जगह है। दूसरी तरफ सहायक मिथिला मजदूर के आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर एक बार फिर से। अथक प्रयासों के बाद 11 वर्ष के बाद अपने घर लौटे बांग्लादेश जेल से सतीश के स्वागत में पूरा गांव उमड़ा। ढोल बाजे के साथ किया गया स्वागत। पर्व शुरू होते ही मछली बाजार का व्यवसाय हुआ मंदा। मछली विक्रेताओं ने कहा कि पर्व से लेकर के 3 महीने तक होता है मंदा। 3 महीना बेरोजगारी में रहते हैं मछुआरे। दरभंगा के सीएम कॉलेज में संस्कृत विषय पर हुआ सेमिनार का आयोजन, विद्वानों को किया गया सम्मानित। ललित मिथिला विश्वविद्यालय में यूएसए से आए रफुद्दीन सोहस को किया गया सम्मानित। उनके किताब का किया गया कुलपति के द्वारा लोकार्पण। विश्वविद्यालय की अनियमितता को लेकर के जन अधिकार परिषद का 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन। मिथिला विश्वविद्यालय में भी कहा कि नामांकन के साथ कई मुद्दे पर विश्वविद्यालय छात्र हित में नहीं कर रही है कार्य।
लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष गण कुमार झा ने विश्वविद्यालय परिसर में किया धरना प्रदर्शन। कहा कि 300 सीट के नामांकन में हो रही है वृद्धि, लेकिन खाली पड़े सीटों में अभी तक नहीं हुई नियुक्ति। दरभंगा के टाउन हॉल को चित्रगुप्त महासभा ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा सजाया और संवारा गया। अब दरभंगा के लोगों के लिए दिया एक तोहफा। देर रात तक चला काव्य सम्मेलन। दिन भर की बड़ी खबर, लेकिन मिथिला मंच न्यूज के हर खबर, ब्रेकिंग और अपडेट देखने के लिए हमारा वेबसाइट www.mithilamanchnews.com पर क्लिक करें और उस पेज पर नीचे जाएं और वीडियो भी आप वहां पर देख सकते हैं। अब मिथिला मंच न्यूज ने आप लोगों के लिए एक बेहतर प्रयास किया है। बस मिथिला मंच न्यूज वेबसाइट पर जाएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दोनों की खबरें आप मिथिला मंच न्यूज की देख सकते हैं। धन्यवाद।